हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परामर्शी और उपचारात्मक सेवाएं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? सलाह तथा सुझाव लेना देना। परामर्श सेवा को किसी भी निर्देशन कार्यक्रम का हृदय कहा जा सकता है। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे सेवार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सकता है। मतलब विद्यार्थी के मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे वह अपने नए निर्णय ले सकता है। मायर्स ने कहा है, परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता देता है। वोलवर्ग ने कहा है कि परामर्श साक्षात्कार की वह किस्म है जिसमें प्रार्थी को स्वयं को अधिक पूर्ण रूप से समझने में सहायता मिलती है, ताकि वातावरण व समायोजनात्मक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। अबुकर्क ने परामर्श में निम्नलिखित बातों को मुख्य माना है। पहला क्या है? परामर्श सेवा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक कार्य है। सेकंड है, परामर्श सेवा की प्रक्रिया में दो व्यक्ति शामिल होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? जब दो व्यक्ति शामिल हों। एक परामर्शदाता है और दूसरा ग्राही है। मतलब जिसको आवश्यकता है परामर्श की, परामर्शदाता उस व्यक्ति को परामर्श देता है। थर्ड पॉइंट है, परामर्श सेवा का उद्देश्य अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से समाधान करने में व्यक्ति की सहायता करना है। ठीक है, परामर्श सेवा के उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। परामर्श सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है स्व आत्मीकरण, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है आत्म सिद्धि, चौथा है व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन, पांचवा है प्रकार्यात्मक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति का विकास सहज बनाना। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? स्व आत्मीकरण, दूसरा हो गया मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है आत्म सिद्धि, चौथा है व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन, पांचवा है प्रकार्यात्मक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्ति का विकास सहज बनाना। परामर्श सेवा की विशेषताएं। पहला है, परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है कि परामर्श की सफलता प्रशिक्षित परामर्शदाता पर निर्भर करती है। मतलब जो व्यक्ति परामर्शदाता हो, सबसे पहली बात उसमें ये होनी चाहिए कि वो प्रशिक्षित होना चाहिए। जब वो व्यक्ति प्रशिक्षित होगा तभी तो वो जिस व्यक्ति को जरूरत है परामर्श की उसे उचित परामर्श दे सकेगा। इसलिए जो परामर्शदाता है उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है, परामर्श के अंतर्गत परामर्श देने वाले और लेने वाले के मध्य साक्षात्कार होता है। मतलब इसमें दो व्यक्ति होते हैं और उनके मध्य जो परामर्श देने वाला है और जो परामर्श लेने वाला है, उन दोनों के मध्य साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब हुआ इंटरव्यू जैसा। ठीक है, परामर्श छात्रों के लिए एक उद्देश्यपूर्ण अधिगम है। परामर्श की सफलता के लिए नेतृत्व और स्कूल प्रशासन का समर्थन जरूरी है। तो जो परामर्श की सफलता है उसके लिए नेतृत्व और स्कूल प्रशासन का समर्थन क्या होता है? आवश्यक होता है। परामर्श दो व्यक्ति के मध्य संबंध है जो परस्पर विश्वास पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो जो परामर्श लेने वाला है वो परामर्शदाता पर विश्वास करता है। ठीक है, कि हाँ, मुझे जो प्रशिक्षित परामर्शदाता है वो मुझे जो भी परामर्श देगा वो उचित होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपचारात्मक सेवाओं के बारे में। उपचारात्मक सेवा विशिष्टीकृत सेवा का एक प्रकार है। क्या है? उपचारात्मक सेवा विशिष्टीकृत सेवा का एक प्रकार है जो विशिष्ट बालकों जैसे हकलाने या तुतलाने वाले बालक, कम सुनने या बहरे बालक, पढ़ने में असक्षम बालकों आदि हेतु उपलब्ध कराई जाती है। विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होते हैं तथा वे ठीक से पढ़ने, सोचने व कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक मतलब क्या हुआ
कि इसमें एक ये समान जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ अलग होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो कम सुनने या बहरे बालक होते हैं, ठीक है, तुतलाने वाले बालक हो गए, हकलाने वाले बालक हो गए, वे बालक जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं वो आ जाते हैं। तो विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चे नहीं होते हैं तथा वे ठीक से पढ़ने, सोचने व कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें अपनी कमियों को दूर करने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की उपचारात्मक सहायता के लिए अध्यापकों एवं परामर्शदाता द्वारा व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उनकी उपचारात्मक सहायता के लिए अध्यापक सहायता करते हैं उनकी, और जो परामर्शदाता होते हैं उनके द्वारा इनके लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसी सहायता विद्यालय में उपलब्ध भी कराई जाती है तथा यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है। उपचारात्मक सेवा विशिष्ट बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। स्पष्ट उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की जाती है। स्पष्ट उच्चारण के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार सुनने में समस्याग्रस्त बालकों तथा पढ़ने में असक्षम बालकों को भी विशेष सहायता दी जाती है। मतलब जिस बालक में जिस चीज की कमी होती है उसको उस प्रकार की सहायता दी जाती है ताकि जो बालक है वो आसानी से सभी बातों को समझ ले। जरूरतमंद बालकों के कल्याण के लिए अध्यापकों एवं परामर्शदाताओं को अतिरिक्त एवं मन से प्रयास भी करना चाहिए ताकि उपचारात्मक सेवा का प्रमुख उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। उपचारात्मक सेवा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस बालक में जो कमी आ रही हो, जो उसको असावधानी हो रही हो, उस बालक को उपचारात्मक शिक्षण के प्रयोग से उसको उस समस्या से निजात दिलाया जाए, ठीक है। इसके लिए जो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं या प्रशिक्षित परामर्शदाता होते हैं उनकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए विद्यालय में ताकि इन बालकों को पढ़ाई में कोई भी कठिनाई ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? परामर्श और उपचारात्मक सेवाओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।